उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सेलाकुई सहसपुर क्षेत्र में जमीन के विषय में एक बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसमें सेलाकुई के प्रधान इरशाद नाथीराम कैचीवाला निवासी एवं एसपी सिंह ब्रह्मपुरी पटेल नगर देहरादून निवासी इन तीनों ने मिलकर नगर देहरादून के धर्मवीर पारशा निवासी गोविंदगढ़ देहरादून को साजिश रच के कम से कम 5 लाख का चूना लगाया। केवल और भी बहुत से लोग हैं जो बिंदाल नदी रिस्पना नदी में झुग्गी झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से इन्हें उठाने कई बार आदेश हो चुके, इसलिए गरीब लोग कहीं और अपना ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को इन तीनों कथित ठगों ने लूटा। जब जांच पड़ताल की गई, सेलाकुई क्षेत्र वर्तमान झोपड़ियां बनाकर के भोले भाले लोगों को लूटा जा रहा है। इस विषय में धर्मवीर पाशा से बात हुई तो आना पूरी कहानी बताई। धर्मवीर पाशा ने 3 बार जिला अधिकारी महोदय से न्याय के लिए अनुरोध किया, किंतु थाना चौकी में कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद धर्मवीर पाशा गृह विभाग सचिवालय वहां जाकर प्रार्थना पत्र दिया। धर्मवीर का कहना है, गढ़ी कैंट थाना पुलिस चौकी बिंदाल के प्रभारी श्री प्रवीण सैनी से बहुत उम्मीद है। बिंदाल पुलिस चौकी के प्रभारी महोदय एक बहुत ही तेज तरार चौकी प्रभारी थाना प्रेम नगर के थाना अध्यक्ष भी रहे हैं। गोविंदगढ़ की जनता बड़ी आशा से बिंदाल चौकी प्रभारी उम्मीद करती है इन तीनों को ठगों को तत्काल गिरफ्तार करे, क्षेत्र की जनता को न्याय दिलाने का कार्य करे। मैं आप क्या कहना चाहेंगे जहां आपके साथ ठगी हुई है भूमि के मामले में? भूमि के मामले में 2016 में एसपी सिंह और नाथीराम ने हमें 8 बिस्वा जमीन दी थी और हर बात की उसमें नाथीराम जी ने और एसपी सिंह ने जिम्मेदारी ली। कितने में दी थी? वो जमीन मुझे दी थी 2,20,000 और उसमें मकान बनाने के लिए एसपी सिंह ने नाथीराम ने 3 लाख रुपए साल को दिलवाए। आपके पास ये जमीन थी, मकान है आपके पास, दूसरी जगह लेने की क्या अवस्था पड़ गई थी आपको? सर, ये जमीन का कोई भरोसा नहीं है। सरकार कभी भी कुछ भी योजना बना के उठा सकती है, इसलिए वहाँ जंगल में जमीन ली थी अपने रहन बसेरे के लिए। ये आपके सामने कौन बैठी है? वाइफ है आपकी? ये हमारी वाइफ है। आपका क्या कहना है? हमारा कहना भी यही है, जैसे हमने जमीन इन्होंने गर्म पैसे दिए वहाँ से 2,20,000 रुपये, अब वो पैसे भी वो कर दिए खाली और कर देने को भी नहीं। ठीक है, अच्छा ये बताइए क्या नाम आपका? धर्मवीर पारशा। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई तो हुई 3-4 बार। जिला अधिकारी के यहाँ से चौकी में थाने में लेटर गया, दरोगा ने इंस्पेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो वर्तमान में दरोगा जी हैं परवीन सैनी साहब का बहुत आभारी हूँ मैं। परवीन सैनी साहब ने बहुत उम्मीद लेके गया था मैं। परवीन सैनी साहब कहने लगे कि हम देख रहे हैं, अच्छा गरीब आदमी है, इसके बारे में सोचो। आपकी दरखास्त गृह मंत्रालय में गई हुई है, जब उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? चौकी इंचार्ज ने हमारी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं करी, तो इसलिए फिर हम गृह मंत्रालय मजबूर हो गए। अच्छा, इस विषय में और क्या कहना चाहेंगे? आप किस पे उम्मीद रखते हैं, कौन आपका काम कर सकता है? हम परवीन साहब से बहुत उम्मीद रखते हैं, सैनी साहब से, कि हमारे गरीब आदमी के विषय में वो मुझे ध्यान देंगे। ठीक है, मतलब आपका विश्वास दृढ़ है कि चौकी प्रभारी परवीन सैनी जी आपका काम करा देंगे? मैं उनका आभारी हूँ। ठीक है। आप लोग यहाँ किस लिए खड़े हैं? हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि हम यहाँ पर रहते थे, ठीक है, तो हमें पता चला ये ज़मीन सारी टूटने वाली है, तो हमने सेलाकुई में कुछ थोड़ी बहुत ज़मीन रहने के लिए पट्टे देखे थे, तो जो बांटे जा रहे थे। फिर 7 प्रधान द्वारा 2,000, 4,000, 5,000 रुपये उन्होंने लिए थे कि तुम्हें पट्टे की ज़मीन दी जाएगी यहाँ रहने के लिए। वो हमें ना तो अभी ज़मीन मिली है और पैसे हमसे ले लिए गए, तो उस पर
कार्रवाई की जाए। उसके आगे कुछ हमारे लिए कार्रवाई करी जाए कि हमें थोड़ी बहुत ज़मीन रहने के लिए दी जाए। बस हमारी सरकार से यही गुजारिश है। उस इरशाद प्रधान ने उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं करी और हमसे पैसे हमारे पैसे लेके बैठ गया, कुछ हमारे से कार्रवाई नहीं करी जाई। अभी ये पट्टे की, ये नदी की जमीन है, रिस्पना बिंदाल पुल ये टूटने वाली है। हम इसलिए वहाँ पे सेलाकुई में इरशाद प्रधान के द्वारा जमीन ली थी, ये पट्टे बांटे जा रहे थे 4-5 हज़ार रुपये में हमारे से इरशाद प्रधान ने ले लिए और हमें कोई अभी तक कोई जमीन नहीं दी, ना कोई कब्जा दिया और हमारे से पैसे लेके बैठ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। आपका? अनुज संजय